कृष्णा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, हम आपके लिए हर बार लेके आते हैं अलग अलग मंदिर, अलग अलग धाम और उनकी अलग अलग महिमा। तो आज हम आ गए हैं एक बहुत ही विशेष मंदिर। और ट्रांसपोर्ट नगर होकर के आप गलता जी जाते हैं तो गलता जी से 4 किलोमीटर पहले ये मंदिर है। इसका नाम है घाट के बालाजी। बहुत प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर की अपनी अलग महिमा है। तो मेरे साथ बने और चलिए हम दर्शन करते हैं घाट के बालाजी के और जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में, कितना प्राचीन ये मंदिर है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। वीराने से लेकर के महानगर तक का सफर तय करने वाले जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, यहाँ का अपना अलग और बहुत विशेष इतिहास हमेशा से रहा है। यहाँ के वीर योद्धा, यहाँ के राजा महाराजा और यहाँ के धार्मिक अर्थ अपने आप में इसे बाकी महानगरों से और बाकी नगरों से विशेष बनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इसी विशेष नगर के एक विशेष धाम पर। घाट के बालाजी बहुत प्राचीन मंदिर है। जयपुर की शुरुआत के समय, जयपुर की बसावट के समय बना हुआ ये मंदिर। सफर की शुरुआत में ही आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप जयपुर आ रहे हैं और आप घाट के बालाजी या गलता जी दोनों में से किसी भी स्थान पर जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी घाट के बालाजी की है और एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर घाट के बालाजी का मंदिर स्थित है। घाट के बालाजी का जो मंदिर है वो जयपुर के पवित्र तीर्थ गलता जी के रास्ते में ही पड़ता है। अगर आप जयपुर के बाहर वाले रास्ते से आते हैं तो जयपुर के बाहर वाले रास्ते से मेरा मतलब है ट्रांसपोर्ट नगर से आगरा रोड के लिए जो रास्ता जाता है, उस रास्ते से गलता जी का एक रास्ता आता है और उसी रास्ते पे बीच में घाट के बालाजी का मंदिर पड़ता है। जो गलता जी की यात्रा प्राचीन समय वो हुआ करती थी, उसका मध्य मार्ग या फिर विश्राम स्थल घाट के बालाजी को माना जाता था। तो ट्रांसपोर्ट नगर से हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। घाट की घूणी जब हम पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं या बहुत ही मनोरम और सुंदरतम दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जंगल का रास्ता तय करना होता है और उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं घाट के बालाजी। तो देखिए हम यहाँ पहुंच गए हैं घाट के बालाजी। बहुत विशालतम ये मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अलग अलग रसोइयाँ बनाई गई है और इस मंदिर में प्रतिदिन भोग लगाने के हिसाब से 10-12 रसोइयाँ बनाई गई हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भक्तगण यहाँ आते होंगे। सामान्य तौर पर प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को यहाँ बहुत सारे भक्तों का आना होता है। तो चलिए घाट के बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए हम दर्शन करते हैं और आप हमारे साथ में बने रहें। उम्मीद करते हैं आपको आज फिर से एक बार इस वीडियो में घाट के बालाजी के दर्शन करके वास्तविक दर्शन का अनुभव और फल प्राप्त होगा। तो हमारे साथ में बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए यहाँ हम देख सकते हैं मंदिर का विशाल भवन हमारे सामने दिखाई हमें देता है और मंदिर के विशाल भवन में ऊपर की ओर बढ़ती हुई सीढ़ियां हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो जन साधारण हैं, वो इसे ऊंची पेड़ी वाले बालाजी इसे कहते हैं। ऊंची पेड़ी यहाँ पर सीढ़ियों को कहा जाता है राजस्थान में। तो ऊंची पेड़ी वाले बालाजी इनका नाम भी है और भी इनके कई सारे नाम यहाँ के जो सामान्य जन है वो इनका नाम लेते हैं। जैसे कि इसे जागती ज्योत भी कहा जाता है। देखिए मंदिर की विशालता आप यहाँ से देख सकते हैं। हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ गए हैं और ऊपर आने के बाद में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदर हैं उनका काफी सारा झुंड यहाँ पे रहता है और सामान्य तौर पे वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन बंदरों की शरारतें होती हैं। उसकी वजह से मंदिर को चारों तरफ से जाली के गेट वगैरह बना करके और उससे थोड़ा प्रोटेक्ट किया गया है। तो अंदर जैसे हम पहुंचते हैं मंदिर प्रांगण में, बहुत ही खूबसूरत और पुरानी शैली पे बना हुआ मंदिर है और मंदिर का प्रांगण भी आप देख सकते हैं। काफी विशाल मंदिर का प्रांगण है। मंदिर के प्रांगण में अंदर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कुछ भक्तगण यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और एक बार हम नजर मारते हैं मंदिर की विशालता और आर्किटेक्चर और डिजाइन पर। तो बने रहे हमारे साथ में। यहाँ श्री राम जी के दरबार की बहुत बड़ी एक फोटो लगाई गई है और इस फोटो में आप देख सकते हैं हनुमान जी जो हैं वो श्री राम जी के चरणों में बैठ करके सेवा आसन में बैठे हैं।
यहाँ ये जो गुम्बद आप सामने देख रहे हैं ये गर्भगृह है बालाजी का, बालाजी यानी हनुमान जी का। और ये गर्भगृह है, यहाँ पर ये जो सामने हनुमान जी की मूर्ति आप देख रहे हैं ये चट्टान स्वरूप में यहाँ प्रकट हुई थी पहाड़ों के बीच में से। तो चलिए हम दर्शन करते हैं, साथ ही मंदिर के पुजारी जी को कनेक्ट करते हैं इस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करने के लिए। तो हमारे साथ में बने रहें। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो मूर्ति है इसके दोनों तरफ पीछे की तरफ दो और छोटी मूर्तियां हैं जो सजावट की वजह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन इनके भी दर्शन यहाँ पे किए जाते हैं। हनुमान जी का जो विग्रह है ये स्वयंभू है और शिला रूप में अवतरित हुए। इनका ये जो दक्षिण मुखी हनुमान जी है, तो दक्षिण मुखी जो है जीत का द्योतक मानते हैं। कोई भी ध्रुवी कार्य के लिए ये जीत का द्योतक माना जाता है। 3-4 नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। एक तो जागती ज्योत के नाम से प्रसिद्ध है। जागती ज्योत का मतलब है अपना कोई भी कार्य जो बोला है वो कभी निष्फल नहीं जाता। दूसरा ऊंची पैड़ियों का भी मंदिर बोला जाता है। तो यहाँ लोग, क्योंकि यहाँ 60 सीढ़ियाँ हैं तो उस रूप से ऊंची पैड़ियों का मंदिर बोला जाता है। और साथ में छोटे हनुमान जी की जो प्रतिमा है ये मार्बल की पूर्ण प्रतिमा है। इनके पार्श्व में, दूसरे पार्श्व में काले हनुमान जी हैं छोटे रूप में। ऐसी मान्यता है कि दिन के समय जब मंदिर में भक्तगण आते हैं और वो अपनी कोई मनोकामना रखते हैं तो उस मनोकामना की बहुत ही जल्दी पूर्ति होती है, बहुत ही जल्दी आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर के दर्शन बहुत ही भव्य हैं और मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो काफी भव्य और काफी प्राचीन प्रतीत होता है। इसी के साथ में आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और दर्शन देखने को मिलते हैं। ये है श्री राम जी का दरबार और उनके अलग अलग अवतारों के दर्शन। इस मंदिर की मान्यता है कि जब भगवान के लिए भोग लगाया जाता है, हनुमान जी के लिए जब भोग बनाया जाता है तो पहले यहाँ श्री राम जी को और सीता जी को वो भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही उस भोग को हनुमान जी को लगाया जाता है। साथ में लड्डू गोपाल जी है और शालिग्राम जी की सेवा है भगवान का। जो भी भोग लगाते हैं वो सर्वप्रथम यहाँ लगाते हैं। सीताराम जी पाते हैं प्रसादी, फिर हनुमान जी को प्रसाद लगता है। इसके साथ ही हम मंदिर के पुजारी जी के, मंदिर के महंत जी के साथ में आपको कनेक्ट करते हैं जो इस मंदिर के बारे में हमें और थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे। महाराज श्री को मेरा प्रणाम। महाराज श्री, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने इस मंदिर को देखा वीडियो के थ्रू और वो इस मंदिर के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। तो आप इस मंदिर के बारे में अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कर सकें, मंदिर कितना पुराना है, कौन से भगवान हैं, तो थोड़ा कष्ट करें आप मार्गदर्शन करने का। जय श्रीमन नारायण। मैं सुरेश कुमार, महंत मंदिर श्री घाट के बालाजी एवं सेक्रेटरी गलता जी ट्रस्ट। ये भी गलता जी का एक प्रमुख मंदिर है जहाँ पर जयपुर के निवासियों की कुल देवता के रूप में यहाँ मान्यता है। 7 जात की यहाँ मान्यता रही है और वो अपने परिवार के छोटी जात जड़ूले की यहाँ मान्यता है। तो समय समय पर जब भी नवरात्रों में और या जब भी उसका मुहूर्त निकलवा करके छोटी जात जरूले यहाँ उतारते रहते हैं। उसके साथ ही ये जो मंदिर है ये जयपुर की प्राचीनता के साथ जुड़ा हुआ है। जयपुर का प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। यहाँ पर ये मान्यता है कि कोई भी कार्य अपना बोला हुआ जो दिक्कत वाला काम है, जो बड़ा तकलीफ का काम है, वहाँ भगवान कृपा करते हैं और सबका मनोरथ पूरा करते हैं। उस रूप से यहाँ की मान्यता रही है। पुराने बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि दिन में यहाँ विशेष रूप से, शाम को तो चांदपुर हनुमान जी और दोपहर में घाट के बालाजी में कोई भी दर्शन करके हम कोई भी अपनी मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी करते हैं भगवान। उस रूप से यहाँ मान्यता रही है। और दक्षिण मुखी बालाजी हैं जो स्वयं प्रकट हैं, शिला रूप में अवतरित हुए हैं। उस रूप से
जो दक्षिण मुखी का एक ये भी द्योतक माना जाता है कि कोई भी इस तरह का कार्य जो कष्टप्रद है और उसका निवारण हमको करना है तो उसके लिए यहाँ मंदिर में आते हैं, अपनी मान्यता पूरी करते हैं, जागरण करते हैं, 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ करते हैं या सुंदरकांड के पाठ करते हैं या अनुष्ठान करते हैं। तो उस तरह से ये जयपुर का एक विशेष मंदिर है जिसे जयपुर के कुलदेवता के रूप में इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस रूप से यह मान्यता रही है और पूरे वर्ष भर 5-6 उत्सव होते हैं जिसमें नवान पारण अभी आ रहा है आसोद के महीने में। तो 9 दिन का ये नवान पारण सामूहिक नवान पारण पाठ होता है। उसके बाद में शरद पूर्णिमा का उत्सव होता है। रूप चौदस पहले प्राचीन मंदिरों में सब में हनुमान जी का एक जन्म दिवस के रूप में रूप चौदसवीं मनाई जाती है। भगवान को जन्मदिन के रूप में यहाँ पर श्रृंगार करके भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये भी मान्यता बड़ी प्राचीन से चली आ रही है। इसके बाद अन्नकूट का भी उत्सव होता है। उसके बाद पौष बड़े का उत्सव भी होता है। पौष बड़ा यहाँ का एक विशेष पहचान लिए हुए रहा है क्योंकि यहाँ पौष बड़ा करीब 50 साल से यहाँ होता रहा है और बीच में ये लक्खी पौष बड़े के रूप में भी यहाँ वर्षों तक रहा। कई पदयात्राएं भी यहाँ आती हैं जो वर्ष भर करीब 13-14 पदयात्राएं यहाँ आती हैं अलग अलग स्थानों से, नायला से या बस्सी से या करतारपुरा से, अलग अलग विभिन्न जगहों से आती रहती हैं। उस रूप से यहाँ विशेष मान्यता है और लोग अपने आकर के मनोती पूर्ण करते हैं। तो हम ठाकुर जी के सेवा में यहाँ विराजमान हैं, बैठे हैं, हम उनके चरणों की सेवा और भक्तों का प्रेम जब मिलता है तो आनंद आता है। और ये सब मंदिर तो भक्तों के लिए हैं, भक्तों का विशेष भगवान की कृपा उनको मिलती है। ठाकुर जी का उनके मनोरथ के रूप में प्रसाद मिलता रहता है। उस रूप से हम सेवा में हैं यहाँ। मैं ललिता जी ट्रस्ट ललिता जी के अलावा भी अन्य मंदिरों में भी अपना देख रेख का काम रहता है। इसके अलावा यहाँ विशेष रूप से मैं रहता हूँ। तो महाराज एक थोड़ा सा ये हमें बताएं कि ये मंदिर जो है ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, कैसे हुई, अगर इस बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकें। शुरुआत तो इसमें ऐसा है कि चूँकि जयपुर बसने से पूर्व का मंदिर है तो यहाँ पर क्या है कि अभी भादों के महीने में 6 कोसी 12 कोसी परिक्रमाएं आती हैं जिसमें अभी गोपाल जी के हेड़े की परिक्रमा है या सीताराम जी के मंदिर की परिक्रमा, जो भी प्राचीन जो मंदिर है जयपुर के उन सबका ये विश्राम स्थली है। यहाँ पर आकर अपना भजन सुनाते हैं ठाकुर जी को और उसके बाद में स्वरूप बना करके सांगानेरी गेट से लेके और फिर अपने अपने मंदिरों पर बैंड बाजे के साथ भगवान को लेकर के जाते हैं। उस रूप से प्राचीन स्थान है और ये मान्यता शुरू से यहाँ रही है। कई बरस हो गए, सैकड़ों वर्षों से परंपरा चल रही है। कुछ 1-2 रसोइयाँ भी ऐसी हैं जो 100 साल हो गए उनको, प्रति वर्ष वो रसोइयाँ भी होती हैं। उस रूप से मान्यता वाला मंदिर। जी महाराज, एक चीज़ और ये हम बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई भक्तगण या कोई दर्शक अगर बाहर से जयपुर के बाहर से यहाँ आते हैं तो रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने का सबसे सुगम रास्ता कौन सा है और कितना लगभग दूरी है इस मंदिर की, उस बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से तो काफ़ी पास है, 5 से 6 किलोमीटर का में यहाँ पहुँच जाते हैं। स्टेशन से भी करीब 6-7 किलोमीटर है और बस स्टैंड से भी 5-6 किलोमीटर है और कई साधन हैं, ऑटो से भी आते हैं, अपनी टैक्सी से भी आते हैं। तो साधनों की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसे गलता जी भी जाते हैं यहाँ से, गलता जी का रूट भी गलता जी यहाँ से होकर के ही जाना पड़ता है, तो इसलिए साधनों की तो कोई दिक्कत नहीं है। आगरा रोड के ऊपर ही गलता जी के लिए कट जाता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर से इसका रास्ता है, नज़दीक ही है शहर। जी महाराज, तो हमारे दर्शकों का और भक्तजनों का मार्गदर्शन करने के लिए और हमें अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, अच्छा है, जानकारी होती है तो अच्छा है। बहुत से लोगों को केवल जब नाम से परिचित कराते हैं तो उसके साथ साथ जब पता भी रहता है तो और अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे कई मान्यता, चूँकि आसपास के कई गांवों की और आधे जयपुर शहर की यहाँ मान्यता रही है, इसलिए अच्छा लगता है। सब आते हैं तो अच्छा ही लगता है। जी महाराज, आप भी आए, आपका भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं चैनल आपका दिनों दिन विकास करे और आगे बढ़ता जाए, उन्नति को प्राप्त हो। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। और चलिए आगे देखते हैं। तो हम जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर एक और हनुमान जी की छोटी मूर्ति लगाई गई है। ये मूर्ति इस मंदिर की प्राचीन मूर्तियों में से एक है। साथ ही यहाँ पर शिव जी की भी प्रतिमा स्थापित है और आप यहाँ मंदिर के जो स्तंभ हैं उन्हें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर वाकई में बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे भक्तों ने तपस्याएं की हैं, ऐसी इस मंदिर की मान्यताएं हैं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं बहुत प्राचीन स्तंभों से इस मंदिर के गर्भगृह को बनाया गया है और यहाँ पे स्थापित है शिव जी की एक प्रतिमा। बहुत ही अच्छा शांतिमय वातावरण है। शिव जी की यहाँ पे स्थापना की गई है। भक्त जब भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो शिव जी के भी दर्शन आवश्यक रूप से करते हैं। और यहाँ बाहर नंदी जी की स्थापना आप देख सकते हैं। उसके बाद में जब हम इस गर्भगृह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे गणपति जी के बहुत सारे अवतारों की मूर्ति लगाई गई है। खास बात यह है कि ये मूर्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि ये सभी मूर्तियां जो गणेश जी की आकृति धारण किए हुए हैं, ये सभी मूर्तियां इसी पहाड़ से, इसी मंदिर के प्रांगण से प्राप्त हुई हैं, प्रकट हुई हैं। इसके साथ ही हम मंदिर के ऊपर आते हैं और हम यहाँ देखते हैं मंदिर प्रांगण की छत। यहाँ गुम्बद बना हुआ है, बहुत प्राचीन और बहुत अच्छा गुम्बद बना हुआ है। इसके साथ ही मंदिर का भवन जो है उसकी छत को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा ये मंदिर का भवन है। ऊपर से हम एक बार फिर से देखते हैं बाहर का और आसपास का नज़ारा। बेहद ही सुंदर, खूबसूरत, शांत यहाँ का माहौल है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक आपको शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिलता है। हनुमान जी का प्राचीन मंदिर यह है। तो सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा ये वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो आज की इस मंदिर की महिमा को यहीं पे देते हैं विश्राम। फिर मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।